यह मम एताम विभूतिम, जो मेरी इस विभूतियों को च योगम तत्वतः वेति, तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। अत्र संशयः न, इसमें संशय नहीं है। यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेत्ति, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, अत्र संशयः न। भावार्थ, जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योगोर्जा को सभी 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योगोर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। फुटनोट: सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है। वि माने विशेष, भूति माने जो रची गई, विशेष प्रकार की रचना। जो अष्टदेव हैं वो भी विभूति है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं वो भी विभूति है। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। जो निराकार है उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई। उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के
और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिवा आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर है, क्षर नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं। ये जो भी तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी, और उनके मानिंद चैतन्य देवात्माएं भी। ये 5 देवात्माएं होती हैं कि नहीं? है? पृथ्वी माता, जल देवता, समुद्र को देवता कहते हैं कि नहीं? है? सागर, सागर भी देवता है ना, सागर देवता। अच्छा, सूर्य देवता कह दो, क्योंकि सूर्य देवता की सारी ताकत कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है, पहाड़ ग्रहण करते हैं, नदियां ग्रहण करती हैं, कि सागर ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है। हाँ? तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो पुरी कह दिया। पुर कहो, पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं? है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना? है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा को निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कोई दूसरा याद ना आए। उस प्रैक्टिस में जो 100% पास होता है, उसी समय शिव बापा की जयंती हो जाती है। बाकी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय के आधार पर, क्योंकि उससे तो पहले निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं। जब अनिश्चय के चक्र में है तो ताकत नहीं आ सकती। जब सदा काल का निश्चय होता जाता है तो नंबरवार अमर बनते जाते हैं। अमर माने देवता, अमरनाथ के अमर बच्चे देवता बनते जाते हैं। दिव्य शक्तियां आ जाती हैं आत्मा में। वो दिव्यता है ही पवित्रता की दिव्यता।
कोई तो ऐसी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि उससे, वो तो सबका बाप। कौन है? शिव। शिव जो है, जिसे बिंदी का नाम है, शरीर का नाम थोड़े ही है, तो वो शिव बाबा ने, शिव बाप। हाँ, वो बुद्धिमानों की बुद्धि। और फिर वो अपने समान किसी को 100% बना लेता है, तो वो कौन है? वो फिर जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी का नाम जोड़ा ही नहीं। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ब्रह्मा कहते हैं क्या? शिव विष्णु कहते हैं क्या? या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ जोड़ते हैं? अच्छा, दानवों का, राक्षसों का किसी को जोड़ते हैं? किसी का भी नहीं जोड़ते। एक ही आत्मा है जो साकार शरीर धारण भी करती है, मूर्तिमान भी बनती है। और वो मूर्तिमान जो है, जिसे कहा जाता है शंकर की मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति या जड़? चैतन्य मूर्ति। भारतवासियों की क्या है परंपरा है? फर्म का नाम भी खोलेंगे तो बाप का नाम, एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम उजागर करेंगे, बाकी एंड सन्स कंपनी लिख देंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। नाम भी कहीं लिखेंगे, साइन भी करेंगे, तो बाप का नाम पहले और अपना नाम बाद में। जैसे शिव शंकर, क्या शंकर को तो महादेव कहते हैं ना। तो देवताओं में जो बड़े से बड़ा देवता हुआ, मनुष्य से जिसको देवता बनाया, वो तो संसार का बड़े से बड़ा बाप हो गया। तो वो उसके द्वारा ये परंपरा चली क्या कि बाप का नाम पहले और महादेव शंकर का नाम बाद में। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं वो बाप आकर डालते हैं, और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते हैं। इसलिए नर नरक बनाता है। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। वो बनाता है स्वर्ग। तो कौन बनाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे? सदा काल स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके।